धरना में उपस्थित आदरणीय बड़े भाई भारत के जनता ने 2 बार उनको मौका दिए। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा किया है, ये किसानों के हित में है। मैं पूछना चाहता हूं कि हुजूर केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी जो कृषि बिल अध्यादेश बिना चर्चा के लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराकर राष्ट्रपति महोदय से अनुमोदित करा दिया गया है। उसके विरोध में पूरे देश में किसान और जनता आंदोलित है। इसी क्रम में आज पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन किया गया है। आज गिरिडीह जिला मुख्यालय में नगरपालिका चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा इसी क्रम में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया और इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन समर्पित कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय के द्वारा उनके माध्यम से हम लोग इस जन विरोधी किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इन मुद्दों पर, इन किसान विरोधी बिल पर अगर कोई निर्णय नहीं लेती है तो किसानों के आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी ताकत के साथ सड़कों पर भी उतरने का काम करेगी, क्योंकि ये बिल पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में निजी कृषि क्षेत्र को निजीकरण की तरफ धकेलने का प्रयास है। केंद्र सरकार भाजपा की जो सरकार है अपने पूंजीपति मित्रों के हितों की को देखते हुए ये निर्णय, ये बिल बिना किसानों के मांग के लाकर जबरन इस देश के किसानों पर थोपा गया है। एक तरफ हजारों किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करने को मजबूर हैं और इस बिल के आ जाने से छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान जो पहले से परेशानी में है पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे और पूरा जो कृषि क्षेत्र है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसमें जमाखोरी पर नियंत्रण का कानून था इस देश में पहले से, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब हजारों करोड़ों टन अनाज कोई भी पैसे वाला व्यक्ति गोदाम में जमा कर सकता है और पूरी तरीके से जमा करने के बाद इस देश की जो सप्लाई चेन है उस पर उसका नियंत्रण होगा। अपने मनमाने तरीके से वो दाम थोपेगा। जो आज जियो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, BSNL था, इसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो आज समाप्ति के कगार पर है। दूसरे प्राइवेट कंपनियां, छोटी कंपनियां थी, वे समाप्ति के कगार पर है। यही चीज देश के 2 बड़े औद्योगिक घराने अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के चलते, जिनका पहले से इस क्षेत्र में ITC के माध्यम से, अडानी विलबर के माध्यम से था, तो खाद्यान्न क्षेत्र में जो कमोडिटीज था उसमें उनका पैठ था पहले से, लेकिन ये पूरी तरीके से सरकार कानूनों में संशोधन करके उनको छूट देने का काम किया है। और पूरे देश के किसानों की लड़ाई में जाकर मुक्ति मोर्चा भी पूरी ताकत के साथ तब तक ये आंदोलित है जब तक इसका इस अध्यादेश को, काला कानून को वापस नहीं लेती है सरकार। स्तर पर बैठा हुआ सामान्य व्यक्ति का वह केंद्र बदलकर इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति हो गए। और जो हमारे दुकानदार भाइयों तक मेरी बात पहुंच रही है, आपको भी ये बात याद होगी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जब कभी कांग्रेस की सरकार ने FDI बिल लाने की बात की थी, तमाम राजनीतिक दलों के साथ, हमारे साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सड़कों पर उतरे। हम ये कहते हैं कि खुदरा व्यवसाय में अगर FDI को लाया जाता है, पूरे देश का ये सबसे बड़ा असंगठित उद्योग क्षेत्र, जहां पर खुदरा व्यवसाय के माध्यम से देश के 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, वह व्यवसाय पूर्णतया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। उसी की तर्ज पर आज
कृषि बिल को लाने के पीछे उद्देश्य सरकार का वही। आज जिसे हम देश का अन्नदाता कहते हैं, आज जिसकी मेहनत, जिसके परिश्रम की बदौलत हमारे थालियों तक अनाज पहुंचता है, आज उस अन्नदाता को कहीं न कहीं किसी के प्रति पास गिरवी रखने का प्रावधान हो गया। सरकार ये एक तरफ कहती है, केंद्र सरकार यह कहती है कि हम एमएसपी नहीं हटा रहे हैं। केंद्र सरकार साथ में यह भी कहती है कि हम ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 7AC जिसके तहत जमाखोरी वर्जित है, उस कानून को हम समाप्त कर दे रहे हैं। ये दो विरोधाभासी पहलू कहीं न कहीं यह दर्शाते हैं कि सरकार उन किसानों के खिलाफ ये बिल ला रही है जो किसान संघर्ष करके अपना पेट पालते हैं और देश के लिए अनाज पैदा करते हैं।